नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी प्रियदर्शनी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज का यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक खास बातचीत दिखा रहे हैं, एक खास बातचीत तुषार गांधी जी के साथ, जो महात्मा गांधी के प्रपौत्र हैं। तुषार गांधी जी न सिर्फ गांधी परिवार से आते हैं, बल्कि वो खुद भी एक बहुत अच्छे लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारत से जुड़े हुए कई सारे मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। तुषार गांधी जी एक कार्यक्रम के सिलसिले में लखनऊ आए हुए थे और यहाँ पर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बीबीसी के पूर्व संवाददाता श्री रामदत्त त्रिपाठी जी ने उनसे खास बातचीत की। बातचीत का विषय था समाज में बढ़ता हुआ ध्रुवीकरण, सत्ता और विपक्ष की भूमिका और साथ ही साथ सामाजिक एकता की जरूरत। तो चलिए आपको इस बातचीत की ओर लेकर चलते हैं। तुषार जी, आज आपको क्या लग रहा है, जिस दिशा में देश जा रहा है राजनीतिक रूप से, वो कितना खतरनाक या चिंताजनक है? रामदत्त जी, मुझे राजनीतिक जिस दिशा में इस देश को ले जा रही है उसकी उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ हम एक राजनीतिक जंग लड़ सकते हैं, उसको इलेक्शन में हरा सकते हैं। मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं। लेकिन समाज में जो एक बदलाव आ रहा है, समाज का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, समाज में जो एक नफरत का जहर जितना घुला है, उससे जो समाज के ऊपर और हमारे भविष्य के ऊपर असर होगी, उसकी चिंता ज़्यादा खाई जा रही है। क्योंकि आखिर में देश क्या होता है, समाज से बनता है, लोगों से बनता है। और अगर हम आपस में बंट गए तो ना हमारा समाज रहेगा, ना हमारा देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा। लेकिन जो समाज में ये नफरत फैल रही है, उसका मूल कारण तो राजनीति है, पोलराइजेशन वोटों का और चुनाव जीतने के लिए। धर्म का उपयोग इलेक्शन जीतने के लिए जिस हद तक किया जाने लगा है, उसके कारण ये सारी जो खामियां हैं, जो हमें दुष्परिणाम दिख रहे हैं, वो सारे उसी के चलते हैं। इसलिए ये एक दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमको कि जहां हम राजनीति से भी लड़े, इस नफरत की राजनीति को भी हराए, लेकिन एक सामाजिक परिवर्तन भी लाए जिसके तहत ऐसी राजनीति भविष्य में सफल ना हो पाए और उसको अंदर से ही एक प्रतिकार उठे। ये आज नहीं हो रहा है, इसलिए हमें ये एक आतंक महसूस होने लगा है। तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? जनता को ही लड़नी पड़ेगी। देखिए, हमको ये याद रखना पड़ेगा कि स्वतंत्रता संग्राम नेताओं के कारण नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम की सफलता उस वक्त के जो देशवासी थे, उनकी जिद्दोजहद और उनके निश्चय के कारण हमको मिली थी। नहीं, वरना नेता अपील करते रहते और कोई उनके पीछे चलता नहीं तो ये होना नामुमकिन होता। उसी तरह से आज भी हमने सामाजिक चेतना लानी पड़ेगी और उसके लिए काम करना पड़ेगा। शायद छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी समस्याओं को उठाकर उसके बारे में आंदोलन करने की आदत वापस हमारे समाज में डालनी पड़ेगी। लेकिन जनता का एक बड़ा वर्ग तो इस समय पर पीड़ा का आनंद ले रहा है कि जो सत्तारूढ़ दल है या सरकार है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक तरह से परेशान कर रही है और उससे लोग खुश हो रहे हैं। यही पोलराइजेशन का नतीजा है, हमारा ध्रुवीकरण इतना कर दिया गया है कि हम अब इंसान को नहीं पहचानते, धर्म को पहचानने लगे हैं और धर्म को महत्व देने लगे हैं। लेकिन जिस समाज में इंसानियत मर जाती है, वो समाज का विनाश निश्चित है। तो अगर समाज को भी बचाए रखना है तो हमें इंसानियत को पुनः जागृत करना पड़ेगा। लेकिन ये जो इतना बड़ा काम है, और बेसिकली जब तक वैकल्पिक राजनीति नहीं मजबूत होगी देश में, और दूसरे लोग जो सर्वधर्म समभाव और डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स इस सब में विश्वास करते हैं, वो जब तक नहीं संसद में बहुमत में आएंगे
तब तक तो इसको रोका नहीं जा सकेगा। देखिए, संसद एक और चीज है और सड़क एक और चीज है। जो बात संसद में नहीं हो सकती है अभी, वो सड़क पे करनी होगी, और सड़क की आवाज संसद में पहुंचानी होगी, ताकि वहां जो बहरे होने का नाटक कर रहे हैं उनकी भी नींदें जागे और वो भी कार्यरत हो, क्योंकि आखिर में उनको वो सड़क पे से ही संसद का रास्ता मिलने वाला है। आपका कहना है सड़क से ही संसद का रास्ता मिलने वाला है, लेकिन सड़क पर भी आंदोलन कौन करेगा? आज तो लोग बहुत डरे हुए हैं। वो मैं मानता हूं कि डरे हुए हैं, पर आज भी जब भगत सिंह का नाम लिया जाता है तो हम में एक चेतना आती है। तो हमने ऐसे आंदोलन से शुरुआत करनी पड़ेगी जहां लोगों को खतरे का एहसास कम हो, और धीरे धीरे वैसे करते करते आंदोलन की आदत डालनी होगी। ये बहुत लंबी लड़ाई है रामदत्त जी। हमारी आज़ादी की लड़ाई भी 1857 से लेकर 1947 तक चली थी। वो कुछ लड़ाइयों को, आंदोलनों को, संग्राम को उतना टिकाए रखना आसान बात नहीं होती है। ये जो लड़ाई है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, पर उससे भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि तब हम विदेशियों से लड़ रहे थे। अब हम विचार की गुलामी से लड़ना है, हमें हमारे ही लोगों से लड़ना है, विचार से लड़ता है। तो ज़्यादा बलिदान मांगेगी, ज़्यादा समय लगेगा, हमारी जिंदगानी में उसके अंजाम नहीं मिलेंगे। इसलिए अंजाम की फिक्र किए बगैर अगर इसमें हम लड़ सके तो ही कुछ हो सकेगा। हम आपसे इस समय लखनऊ में बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में एक शायद देश में सबसे ज्यादा डर और दहशत का माहौल है कि लोग किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर सड़क में आने से डरते हैं, क्योंकि पुलिस का जो उत्पीड़न है, पुलिस की जो कार्रवाई है उससे। तो आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में लोग सड़क पे किन मुद्दों पे आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं? ये एक आत्म संशोधन करना पड़ेगा, हमको एक रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत अंधेरा हो गया है करके हम प्रकाश की आशा ही छोड़ दे तो फिर हमें अंधेरे में ही सड़ना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी कठिन है, क्योंकि भारत में अगर कहीं पर भी सरमुख हत्यारी का एक मिसाल हो तो वो उत्तर प्रदेश बन गया है। तो ये आसान नहीं है, मुश्किल है, इसमें कुर्बानियां भी उतनी ही देनी पड़ेगी, और शायद हमारे स्वतंत्रता संग्राम के से भी ज़्यादा कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, लेकिन वो देने का हमें हौसला, साहस होना बहुत ज़रूरी है। और गैर बीजेपी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी की है, और भी हैं कई, आप उनके कामकाज के बारे में आपका क्या है? आपको लगता है कि वो सही मार्गदर्शन जनता का कर रहे हैं या वो सही लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, चुनावी राजनीति में जो पार्टियां हैं उनसे आदर्शों की लड़ाई में शामिल होना और आदर्शों की लड़ाई लड़ने की उम्मीद रखना एक गलत बात होगी। वो लोग चुनावी फायदे के लिए ही अस्तित्व में होते हैं और वो उनकी ज़रूरत होती है, तो मैं उनकी भी टिका नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई पार्टी ऐसी तो नहीं बन सकती जो चुनाव में हार कर भी अपना अस्तित्व बनाए रखे। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सड़क की लड़ाई है, सांसद की लड़ाई बाद में होगी। देश में जो मान्यता प्राप्त लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनसे कभी आपकी चर्चा हुई आज की परिस्थिति में क्या करना चाहिए? बातें होती है, लेकिन देखिए उनको भी एक चुनावी पक्ष को चलाना है, उसको भी संभालना है। मेरी ये मान्यता है कि वो अभी एक कश्मकश में है कि वो फिलोसोफर बनना चाहते हैं या पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, और उसके कारण अभी असरकारक राजनीति उनसे की आशा रखना भी शायद उनके ऊपर अन्याय करना होगा। वो ढूंढ रहे हैं, मार्ग ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक तारीफ उनकी करनी पड़ेगी कि कभी अगर उनको कोई बयान
ऐसा भी करना पड़े कि जिससे उनको पता है कि उनके पार्टी को नुकसान होगा, फिर भी वो बात करने से हिचकिचाते नहीं। ये जो एक फितरत है उसकी हमने सराहना करनी चाहिए। पर साथ साथ मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पार्टी से ज़्यादा जो आंदोलनकारी पार्टी की धरोहर कांग्रेस की है, उसे उसने वापस और उन्होंने वापस उस पार्टी में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस आंदोलन करने की आदत भूल गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया रामदत्त जी, शुक्रिया।